हाय हेलो एवरीवन। यहाँ पे हम समझेंगे सेक्शन 87 से लेके सेक्शन 90 तक सीआरपीसी के, क्योंकि अभी तक हमने जो इससे पुराने सेक्शंस है वो कंप्लीट कर लिए हैं सेक्शन 86 तक। तो हम आगे के सेक्शंस करते हैं अपने सेक्शन 87 से। तो देखिए इसके अंदर क्या है, हमें क्या समझना होगा जब हमें सेक्शन 87 समझना है। तो हम एक तरीके से एक्यूज की अपीयरेंस देख रहे हैं कोर्ट के अंदर की, जो एक्यूज है उसको किस तरीके से हमें अपीयर करना है। तो हम उसको अपीयर किस तरीके से करते हैं, या तो हम उसको अरेस्ट करते हैं, अरेस्ट करके उसको कोर्ट के अंदर अपीयर करते हैं, या फिर हम उसको समन्स इशू करते हैं, उसके थ्रू कोर्ट के अंदर हम उसको बुलाते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली सेक्शन 87 से इसको पूरा रिलेट करें, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। तो या तो बाय अरेस्ट करते हैं या फिर बाय इशूइंग ऑफ समन्स करते हैं। जहाँ पे हमारा सेक्शन 204 भी आता है, जब इशू ऑफ प्रोसेस करते हैं वहां पे भी हमें देखने को चीज मिलती है। अब देखो बाय इशूइंग ऑफ समन्स क्या होता है, या तो हम जितने भी सम्मन केसेस होते हैं, ठीक है, जितने भी सम्मन केसेस होते हैं वहां पे हमें ऑर्डिनरी सम्मन ही इशू करने होते हैं। वहां पे शेल वर्ड यूज हुआ है, तो दैट मींस इफ इट इज अ सम्मन केस आपको वहां पे ऑर्डिनरी क्या करना पड़ेगा, सम्मन इशू करने पड़ेंगे। ठीक है, सेक्शन 204 के अंदर ये चीज हमें दी गई है। रेड विद सेक्शन 2W बोला गया है, क्योंकि इसके अंदर इसकी डेफिनेशन दी गई है कि सम्मन केस होते हैं क्या, जिसके अंदर 2 साल से कम की सजा होती है उसको हम सम्मन केस बोलते हैं। और दूसरा होता है कि हम क्या कर सकते हैं, वारंट केसेस के अंदर भी अगर कोर्ट की डिस्क्रिप्शन रहती है तो वहां पे हम सम्मन इशू कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वारंट केस में आपको वारंट इशू करना है, क्योंकि वहां पे मे वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें समझ आ गई। देन अब ये चीज भी हमने देखी हुई है, लास्ट में भी हमने समझी थी, लास्ट लेक्चर में भी, कि विदाउट वारंट भी हम किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। तो वो पावर्स जो है सेक्शन 41 42 के अंदर पुलिस ऑफिसर को दे रखी है, 43 के अंदर हमने प्राइवेट पर्सन को दे रखी है, 44 के अंदर हमने मजिस्ट्रेट को दे रखी है। ठीक है, तो ये चीजें हमें पता है। अब देखो जहाँ पे हम किसी को अरेस्ट करते हैं विद वारंट, तो विद वारंट वारंट केस में तो वारंट इशू करने पड़ेंगे आपको, या तो आप सम्मन इशू कर दो, सम्मन इशू नहीं करते तो वहां पे वारंट इशू करने पड़ेंगे आपको। दूसरा कि सम्मन केसेस इफ नेसेसरी, अब सम्मन केसेस में जहां पे नेसेसरी हो जाता है वहां पे आपको वारंट इशू करने पड़ेंगे, यहीं पे हमारा सेक्शन 87 आता है। और दूसरा जो अभी इस क्लास में हमने समझना है सेक्शन 88 और 89, वो भी हमें यहाँ पे देखना है कि ब्रीच ऑफ बॉन्ड ऑफ अपीयरेंस की, जो उस व्यक्ति से अपीयरेंस का बॉन्ड साइन कराया गया, अगर उसको वो ब्रीच करता है तो वहां पे भी हम उसके अगेंस्ट वारंट इशू कर सकते हैं। तो ये वारंट को हमें कैसे यूज करना है अरेस्ट करने के लिए, वो चीज है। तो एक तो जो हमने सेक्शन 70 से लेके 79 में देखा, वहां पे हमने क्या देखा था, 70 से लेके 81 तक, कि किस तरीके से वारंट इशू होते हैं, मतलब पूरा प्रोसेस बता रखा है। लेकिन कब आपके वारंट इशू होंगे, तो हमें सेक्शन 204 के अंदर बोला कि भाई जो आपके वारंट है वो वारंट केसेस में इशू होंगे। ठीक है, ये बात तो हमें समझ आ गई। वारंट केसेस में आप सम्मन भी इशू कर सकते हो, लेकिन वारंट आप और कहाँ पे इशू कर सकते हो, एक तो वारंट केसेस में करोगे ही करोगे, सम्मन केसेस में भी आप वारंट इशू कर सकते हो अगर वो जरूरी रहता है। तो वो कब जरूरी होता है, वो सेक्शन 87 बोलता है। और दूसरा आप कहाँ पे वारंट इशू कर सकते हो, जहाँ पे जो बॉन्ड साइन कराया जाता है सेक्शन 88 के अंदर, उसको आप ब्रीच कर देते हो, तो वहां पे भी आपके अगेंस्ट क्या हो जाएंगे, वारंट इशू हो जाएंगे। एंड देन वारंट को फिर एग्जीक्यूट किया जाएगा। कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, जो हमने सेक्शन 70 से लेके 81 तक पढ़ा था उस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, इससे पहले हम आगे चले, मैं आपको सेक्शन 87 डिटेल में बताऊँ, आपको मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि आप मेरी जुडिशरी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं 7531000390 के ऊपर। आपको कोई भी डिटेल चाहिए इसके रिगार्डिंग तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मेजर प्लस माइनर लॉज जितनी भी चीज़ें वहाँ पे कवर की जाएंगी सभी स्टेट्स की। ठीक है, प्री मेंस दोनों की तैयारी होती है। अब देखो सेक्शन 87 जो है उसके अंदर में इश्यू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन्स बोला गया है, कि आप या तो वारंट के बदले में, इन ल्यू ऑफ मतलब कि बदले में, या फिर इन एडिशन टू, कि पहले आपने समन्स इशू कर दिए हैं फिर उसके बाद आप वारंट इशू कर रहे हो, तो या तो सम्मन के बदले में आप वारंट इशू कर रहे हो, या फिर सम्मन इशू होने के बाद इन एडिशन टू सम्मन्स आप वारंट को इशू कर रहे हो। ठीक है, तो देखिए वारंट होता क्या है, वारंट केस कौन से होते हैं, वारंट केस होते हैं ये हमें बेसिकली पता ही है, जो कि ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसके अंदर डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, या फिर 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है। और सम्मन केस कौन से होते हैं, जिसके अंदर जो भी वारंट केस नहीं होते, यानी कि 2 साल से कम की सजा होती है, जो कि लेस सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। कैसे ऑफेंसेस होते हैं, लेस सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। और जो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं जनरली वो किसके अंदर आ जाते हैं, वारंट केसेस के अंदर आ जाते हैं, जिसके अंदर एलोबरेटिव ट्रायल प्रोसीजर चलता है।
अब जब सेक्शन 204 देखोगे वहां पे आपको बता रखा है कि सम्मन केसेस में आपको सम्मन ही इशू करने हैं, शेल वर्ड यूज हुआ है, लेकिन जहाँ पे नेसेसरी है यानी कि सेक्शन 87 बोलता है कि आप वहाँ पे वारंट इशू कर सकते हो, और वारंट केसेस के लिए बोला गया है कि आप मे इशू वारंट इफ थिंग्स फिट सम्मन्स इशू। तो जहाँ पे आपको ठीक लगता है वहाँ पे आप सम्मन्स भी इशू कर सकते हो, अदरवाइज आप वारंट इशू करोगे वारंट केसेस में। अब देखो 87 क्या बोलता है कि जहाँ पे जो कोर्ट है, in any case in which it is empowered by this court to issue summons for appearance of any person, issue after recording its reason in writing a warrant for his arrest। तो जहाँ पे इस कोर्ट के अंदर कोर्ट को पावर दे रखी है कि वो सम्मन इशू करेगा, यानी कि जैसे सेक्शन 204 के अंदर, तो वहां पे कोर्ट जो है वो क्या कर सकता है, वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर सकता है। और ये किसी भी पर्सन के लिए यूज हो रहा है, यानी कि एक्यूज या जब आप विटनेसेस को अपीयर करने के लिए बोल रहे हो वहां पे भी इसको इशू किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सम्मन की जगह पे या सम्मन की एडिशन में आप वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर सकते हो। सबसे पहले क्या बोलता है, इफ ईदर बिफोर द इशू ऑफ सच सम्मन, की अभी आपने सम्मन इशू नहीं किया उससे पहले ही, या फिर सम्मन इशू होने के बाद लेकिन अभी वो सम्मन जो है आपके जिस दिन सम्मन के अंदर बुलाया गया था उससे पहले, यानी कि इधर बिफोर द इशू ऑफ सच सम्मन और आफ्टर द इशू ऑफ सेम बट बिफोर द टाइम फिक्स फॉर हिज अपीयरेंस, यानी कि आपके सम्मन में डेट लिखी थी कि इस व्यक्ति को 5 तारीख को कोर्ट में आना है, ठीक है, तो इस 5 तारीख से पहले पहले कभी भी अगर कोर्ट के पास ये रीजन टू बिलीव है, रीजन टू बिलीव यानी कि सफिशिएंट कॉज है कि ये जो व्यक्ति है ये भाग चुका है, हैज एब्सकॉन्डेड, या फिर वो ऑबे नहीं करेगा इन सम्मन्स को, तो वहां पे कोर्ट क्या कर सकता है, वारंट इशू कर सकता है। सम्मन तो इशू हो चुके हैं, अब यहाँ पे वारंट इशू कर सकता है। या फिर if at such time he fails to appear and the summons is proved to have been duly served in time, की जो सम्मन है उसके सर्व होने के बावजूद भी जिस टाइम पे उसको बुलाया गया था वो अपीयर नहीं होता, of his appearing in accordance therewith and no reasonable excuse is offered for such failure, और वो कोई भी रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं देता कि वो क्यों कोर्ट के अंदर नहीं आया था, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी क्या किया जा सकता है, वारंट इशू किए जा सकते हैं। तो यानी कि ये क्या हो गया, इन एडिशन टू हो गया कि आपने सम्मन के बाद वारंट इशू कर दिया, और ये क्या हो गया, लीव में होगा कि आपने सम्मन के बदले वारंट इशू कर दिया। ठीक है, तो सेक्शन 87 के अंदर हमें ये चीज बोली गई है। आई होप आपको समझ आई होगा, कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस डाउट को क्लियर कर दूं। देन हम आते हैं सेक्शन 88 के ऊपर। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो कोर्ट की पावर दी गई है कि वो बॉन्ड ले सकते हैं किसी की अपीयरेंस के लिए। अब वो व्यक्ति कोर्ट के अंदर ही प्रेजेंट है जिसके अगेंस्ट आपको ये इशू करने हैं, तो वहां पे उसके आप क्या कर सकते हो, बॉन्ड ले सकते हो। तो व्हेन एनी पर्सन फॉर हुज अपीयरेंस और अरेस्ट द ऑफिसर प्रिजाइडिंग इन एनी कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू समन्स और वारंट इज प्रेजेंट इन सच कोर्ट, की वो उस कोर्ट के अंदर ही प्रेजेंट है, सच ऑफिसर में रिक्वायर सच पर्सन टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, तो वो ऑफिसर क्या करेगा, उससे बॉन्ड साइन करवा लेगा with or without sureties for his appearance in such court or any other court to which the case may be transferred for trial, या फिर जैसे किसी और कोर्ट में ट्रांसफर होना है तो वहां पे आप आओगे उस दिन, तो उसके लिए बॉन्ड साइन करवाया जा सकता है। ठीक है, सेक्शन 88 ये बोल देता है। 89 बोलता है कि अगर आप इसको ब्रीच कर दोगे इस बॉन्ड को तो क्या हो जाएगा, वहां पे आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, सेक्शन 89 के अंदर। तो व्हेन एनी पर्सन हु इज bond by any bond taken under this court to appear before the court does not appear, the officer presiding in such court may issue a warrant directing that such person be arrested and produced before him, तो उसके अगेंस्ट क्या हो जाएंगे, वारंट इशू हो जाएंगे। ठीक है, और आपको फिर वहां पे जो आपका बॉन्ड अगर आपने ब्रीच कर दिया तो आपके अगेंस्ट वारंट इशू हो जाएंगे, फिर देन आपको जैसे वारंट को एग्जीक्यूट किया जाता है वैसे एग्जीक्यूट करके अरेस्ट करके कोर्ट में लेके आया जाएगा। सेक्शन 90 बोलता है कि जो समन्स एंड वारंट हैं अरेस्ट के, उसके ऊपर ये पूरा जो चैप्टर है वो एप्लीकेबल होगा, जो पूरा ये हमने पढ़ा है जनरली एप्लीकेबल होगा। ठीक है, सेक्शन 90 बोलता है, जितना भी पूरा चैप्टर 6 में पढ़ा है ना, ये सारी चीजें बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं, हमने एक जब लास्ट क्लास में देखा था सेक्शन 80, सेक्शन 80 ही जो है ना वो आपका किसके बारे में बात करता है, ट्रांजिट रिमांड के बारे में बात करता है। तो उसके लिए आप वर्ड याद रखिएगा कि सेक्शन 80 का मतलब क्या है, ट्रांजिट रिमांड है। उसको आप समझ लीजिएगा सेक्शन 80 को कि भाई दूसरे एरिया में जाके अगर किसी को पकड़ा जाता है तो फिर वहां से वो उस कोर्ट के वहां से परमिशन लेके फिर यहाँ पे उसको भेजा जाता है, तो ये जो भेजा जाता है इसको हम ट्रांजिट रिमांड बोलते हैं। तो सेक्शन 80 में आता है, मे बी आपसे प्री के अंदर पूछी जा सकती है ये चीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेक्शन 87 से लेके
90 तक समझा। आई होप आपको समझ आया। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आई विल श्योरली रिप्लाई। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको जुडिशरी की कोचिंग करनी है, घर बैठ के ऑनलाइन तैयारी करनी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। थैंक यू सो मच।